हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे जलवायु क्लास 9th चैप्टर 4। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे जो कारक है जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलग अलग एक ही देश में अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर वेरी करता है। किंतु आगे अब हम यहाँ से पढ़ेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अक्षांश, पहला है अक्षांश कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है। अब आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि भारत के मध्य से जब कर्क रेखा गुजरती है तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि एक ही देश में दो तरह की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु। अतः दक्षिण भारत में गर्म एवं उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है वो भी आप बताइएगा, क्योंकि इसका कारण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय का लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र में ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा और मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म होता है। तो अलग अलग पाया जाता है, एक तरफ ठंडा और एक तरफ गर्म। जाड़े के मध्य में एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं, जिससे यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता है। परंतु गर्मी में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा कराती है। हिमालय क्या करता है, ना तो हमें ठंडी बर्फीली हवाओं को आने देता है और यहाँ की हवाओं को जाने भी नहीं देता और बारिश कराता है, जिससे कि ये हमारी रक्षा करता है। वायुदाब एवं पवन, फिर आगे है ये भी एक फैक्टर है। वायुदाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। भारत में कर्क रेखा के क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। फलतः इनमें वर्षा नहीं होती है। गर्मी में यह स्थिति उलट जाती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तथा मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरल का नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। मतलब वो जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल यहीं पे काम करता है तथा दक्षिण पश्चिम में चलने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि भारत में वर्षा होने का रीज़न सबसे ज़्यादा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित होता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंश हैं। जेट धाराओं के बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले ये क्या है, जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। यानी ये कहाँ चलता है, 27 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच चलता है जेट धाराएं। अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये दिसंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमीय चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, अतः पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाते। तब एक अन्य पूर्वी जेट धारा जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहलाता है, गर्मी में दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा कराती है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायुदाब में अंतर तथा पवन की दिशा मुख्य कारक है। जल एवं स्थल का वितरण।
भारत की जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया है। भारत की जलवायु को यहाँ के जल एवं स्थल का वितरण प्रभावित किया है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी में तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जल भाग देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। वहाँ तापमान कम होने के कारण जलवायु सम बना रहता है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं और उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः वहाँ जाड़े में खूब जाड़ा तथा गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है तथा जलवायु विषम बन जाती है। यही कारण है कि दिल्ली में जाड़े में ऊनी कपड़े तथा गर्मी में बर्फ दोनों की खूब बिक्री होती है। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो और ला नीनो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग से 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 1987 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था। एल नीनो आने के कारण गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सूखाड़ पड़ गया था। ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरी ओर जिस वर्ष गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती है उस वर्ष भारत में मानसून सामान्य रहता है, अच्छी वर्षा होती है और कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। एक है ला नीनो। इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू तट पर होती है। यह ठंडी जलधारा पूर्वी द्वीप समूह के क्षेत्र में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती है। इस उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती हैं। इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन में भी भारी वर्षा होती है। भारतीय मानसून अरबी शब्द मौसिम यानी कि मौसिम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अरब के नाविक अरब सागर में चलने वाली उन हवाओं के लिए किया करते थे जो ऋतु के बदलते ही अपनी दिशा भी बदल देते थे। भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ वर्षा से है। अच्छा मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है। भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम तथा 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। अतः इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा गया है। गर्मी के महीने में जब कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है तब भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। फलतः वहाँ एक बृहद एवं गहन न्यून वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, किंतु मकर रेखा के पास सूर्य की तिरछी किरणों के कारण तापीय प्रभाव कम रहता है, जिसकी तुलना में की दृष्टि से उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ की वायु राशि भारत में विकसित निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर जब विषुवत रेखा को पार करती है तब कोरियोलिस बल के कारण अपनी दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा में चलती हुई भारत के केरल तट पर पहुंचती है। यह पवन दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है। यह मूलतः दक्षिण पश्चिम सामग्री पवन का विस्तार एवं हजारों किलोमीटर समुद्र मार्ग से आने के कारण प्रचुर जलवाष्प लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र 13 से 15 जून तक